जीएस पॉइंट्स पे स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एनर्जी के पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे जो पॉलिटी सेट 1 लेकर आपके सामने आए हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ये हमारे क्लास हम पढ़ते हैं उस सर का नोट से आपको वीडियो बना दे रहे हैं, जो आपके लिए बहुत करामत साबित होने वाला है बीपीएससी खास के बीपीएससी 3R3 के लिए, और फिर आपको बीएसएससी और बीपीएससी 70वीं के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपको कुछ करना नहीं, बस क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक करके और दोस्तों के बीच शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल कितने क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? पहला ऑप्शन है 1813 का चार्ट एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन क्या है इंस्ट्रक्शन 1827, और तीसरे में है प्रायद्वीप एवं आंग्लवीद विवाद। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। ऑप्शन ए में है 1 और 2, ऑप्शन बी में है केवल 2, ऑप्शन सी में 1 और 3, ऑप्शन डी में है 1, 2, 3। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 1873 का चार्ट एक्ट भी था, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1827 भी था, और प्राचीविद एवं अनुविद विद भी था। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरे में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 1941 में भारतीयों को प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा राइट आंसर? 1 और 2 दोनों सही है। भारत सरकार अधिनियम 1920 में भारतीय सिविल सेवा को अलग परीक्षा का प्रावधान लिया गया जो भारत में होनी थी, और भारतीय सिविल सुरक्षा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासी से अधिक था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श में परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित होने के रूप में हुई थी। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासत में एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन गठन का उपबंध किया। मतलब इनमें से कौन सा विचार सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सी में उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से समृद्ध कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट की सहायता से। सूची 1 है, सूची 1 को मिलाना है। अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 36 है, अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 368 है, ठीक है। इसको सही मिलाना है। अगर अनुच्छेद 14 को देखा जाए, समानता का अधिकार, 1 का क्या हो जाएगा आपका? चलिए, 1 का हो जाएगा आपका 3, तो 1 का 3 ऐसे ही आप मिला लीजिए। 2 इसमें नहीं है तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा, और बी का 4 हो जाएगा। 36 से 51 तक नीति निर्देशक के बारे में, और 74 अनुच्छेद 74 जो होगा मंत्री परिषद से हो जाएगा, और 368 हो जाएगा संशोधन प्रक्रिया। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राजनीतिक शक्ति, उद्देशिका। भारतीय संविधान में कौन सा संविधान का आत्मा कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या हो जाएगा? उद्देशिका। सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे दिए कुछ का सही उत्तर करें। 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार रूप में मान्यता दी? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिकारों का मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि ये संविधान का उल्लिखित होता है, ये प्रजातांत्रिक होते हैं, ये लोक कल्याणकारी होते हैं, ये व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होते हैं, संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता। 1, 2, 3 सही है, 1, 3, 5 सही है, 1, 4, 5 सही है, या 2, 3, 5 सही है। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये संविधान के उल्लेखित है, ये व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होता है, और संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1, 4, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भारतीय संविधान शामिल किए जाने वाले उद्देश्य का है? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करता है, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करता है, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करता है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? तो राज्य की नीति में से एक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य क्षेत्र विशिष्ट हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हो, राज्यसभा जो सदन के नेता हो। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? राइट आंसर निम्नलिखित में कौन राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी लोकसभा कार्यकारिणी में भाग ले सकते हैं? मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हो। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। पहला है बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एल सोनी और जीबी। इनमें सही आपको मिलाना है। बलवंत राय मेहता जो है क्या हो जाएगा आपका? त्रिस्तरीय पद्धति। ठीक है, एक का 2 हो जाएगा, एक का 2। ठीक है, तो डी में भी 2 है अब, और दूसरा अशोक मेहता की बात करें तो इनका हो जाएगा द्वितीय मतलब द्वितीय स्तरीय पद्धति, तो बी का ए। तो यहाँ नहीं है, बी का 3 है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक का हो जाएगा 2, बी का ए। ठीक है, सी का हो जाएगा एल एम सिंह स्थानीय शासनों पर या जी वी आर राव प्रतिनिधि तरीके से सुधार। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्राष्ट्रीय परिषद संबंध का प्रावधान करता है? ऑप्शन 1 में है अनुच्छेद 262 के अनुसार, अनुच्छेद 263 के अनुसार, अनुच्छेद 264 के या अनुच्छेद 265 के। क्या होगा 11 का राइट आंसर? तो निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध प्रावधान करता है? अनुच्छेद 263 के अनुसार। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन बैठक में कौन भाग ले सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष। संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायाधीश। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संस्थाली भाषा को सम्मिलित किया गया? 90वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन। बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संस्थाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन। सी आपको राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधन में किस एक के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी की दर्जा प्रदान की गई? 61वां, 69वां, 71वां, 79वां। कौन सा संशोधन था 14 का? क्या हो जाएगा 14 का आपका राइट आंसर? कौन सा संशोधन था? इस 69वां संविधान संशोधन था। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 61वां जो है जिसमें जो 21 साल उम्र को 18 साल किया गया था मतदान के लिए। ठीक है, और ये है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता? मुख्यमंत्री की, महाधिवक्ता की, मंत्रिपरिषद के सदस्य की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर? डी होगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? शक्तियों का एकीकरण, संपूर्ण संवैधानिक शक्तियों केंद्र के अधीन, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन होता है, शक्तियों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा राइट आंसर? सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या अर्थ क्या होता है? तो शक्तियों का विभाजन। जी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किसमें पंचायत राज संस्था नहीं है? असम में, केरल में, नागालैंड में, त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? नागालैंड। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपयुक्त में सभी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर? उच्च न्यायालय को परमादेश जारी करने की शक्ति अंतर्गत आती है संवैधानिक अधिकार भी, संविधिक अधिकार भी, मौलिक अधिकार। राइट आंसर उपयुक्त में सभी। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? पहला है भारत के महान्यायवादी, दूसरा है भारत के महाधिवक्ता, तीसरा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, चौथा उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का दे दीजिए राइट आंसर। भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक। सी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन एक संविधान नियंत्रण संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दे दीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 20 का नीति आयोग, जिसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। जी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार? आपको पता है कि 12 से 35 हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कल्याणकारी राज्य का संकल्पना सबसे समावेश भारत के संविधान में है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा राइट आंसर? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ए आपका कहाँ से लिया गया? ये आर्यलैंड से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लागू हेतु लाया गया है? ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50। क्या होगा राइट आंसर आपका? 23 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बता दीजिए। अनुच्छेद 43, ये आपका राइट हो जाएगा। सेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा लाइक करके, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। भारतीय संविधान के समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, संसद में। संविधान के समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है। क्वेश्चन नंबर 24 राष्ट्रपति में। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं संसदीय कार्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, डी में लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का बता दीजिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर? तो भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन है टोटल। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है 6 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 14 महीने। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा उसको कितने दिन तक रोक सकती है अधिक से अधिक? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा 14 महीने। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को बढ़ते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा के वापस किया जाना चाहिए? 12 दिनों, 14 दिनों, 16 दिनों, 18 दिनों। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों इसे लोकसभा में वापस करना चाहिए, वापस किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 27 14 दिनों। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना, पहुंच, सूचना रखने वाले व्यक्ति को जनसाधारण सूचना उपलब्ध कराना, सरकार सार्वजनिक स्थान की सूचना उपलब्ध कराए, पुलिस को अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सूचना अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृता कौर, पद्मा नायडू, सरोजिनी नायडू, सरला गिरवाल। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला। क्वेश्चन नंबर 29 ये है सरोजिनी नायडू। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है, संसद के आयोगता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय ले सकता है? राष्ट्रपति, संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग पर परामर्श पे राष्ट्रपति। संसद के आयोगता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है ये बताना। क्वेश्चन नंबर 30 का निर्वाचन आयोग के परामर्श पे राष्ट्रपति। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, टोटल 40 क्वेश्चन है, ठीक है। संविधान सभा के गठन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान सभा गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। दूसरा है, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। उपयुक्त कथनों पे कौन सा असत्य पूछा गया? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। इनमें से कौन गलत है ये पूछा गया, सही नहीं पूछा गया, इसीलिए सही आपको बताना है। इनमें से गलत कौन है ये आपको बताना और कौन सही है, ठीक है। 31 का है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। ये तो आपका बिल्कुल सही है। भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया, ये भी आपका सही है। यहाँ पूछा गया कौन सा असत्य है, तो डी होगा, न तो एक न तो दो, मतलब दोनों सही है। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संसद के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून नियामक संस्था है।
दूसरा है राज्यसभा व लोकसभा में क्रमश 245 व 545 सदस्य होते हैं, जिनकी सभापति व अध्यक्ष क्रमश उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 32 का जल्दी से जवाब दे दीजिए। केवल एक। राज्यसभा लोकसभा में क्रम क्या है? सॉरी, भारतीय संसद देश के सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था। ये आपका सही है, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मौलिक अधिकार संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखते हैं। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने की मौलिक अधिकार प्राप्त 16 इकाई इन्हीं मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है। उपयुक्त में कौन सा असत्य पूछा गया? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। इनमें से कौन सा असत्य है? क्वेश्चन नंबर 33 का ये जो है असत्य है, ठीक है। ये आपका केवल एक, ठीक है, ये जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्य मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया। दूसरा है, मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान सार्वभौम वयस्क अधिकार की बात शामिल थी। तीसरा, 1931 में कराची अधिवेशन में संविधान का एक रूपरेखा रखी गई। केवल एक, एक दो तीन, एक दो। उपयुक्त में सभी कौन सा सत्य है ये पूछना है, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 34 का तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्य मिलकर सर्वप्रथम भारत में एक संविधान बनाया। ये आपका सही है। मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वयस्क अधिकार की बात भी शामिल थी, ये भी सही है। 1931 के कराची अधिवेशन में संविधान को एक रूपरेखा रखी गई थी, ये भी सही है। पूछा गया कौन सत्य है, तो सभी सत्य है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, नीचे दिए कूट की सहायता से चुनाव प्रणाली के संदर्भ में नीचे दी गई कुछ एक को दो से मिलाना है। पहला, सार्वभौमी अयस्क मताधिकार, कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि, खुली राजनीतिक प्रतीति, एक मत एक मेला। इसको मिलाना है, इसका सही क्रम आपको बनाना है। चलिए हम मिलाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर अगर हम देखते हैं तो सार्वभौमिक वयस्क अधिकार 18 वर्ष के उससे ऊपर की, ठीक है, सभी नागरिकों का मताधिकार। एक का हमारा दो है, एक में भी दो है और डी में भी दो है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, दो है कमजोर वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व, तो क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों का आरक्षण। तो दो का है 4, यहाँ दो में ऐसा कुछ नहीं है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये होगा, एक का हो जाएगा आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक का हो जाएगा 2, ठीक है, दो का हो जाएगा आपका 4, तीन का हो जाएगा आपका, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 1। एक मत एक मेला, हर चुनाव क्षेत्र के लिए लगभग बराबर मत। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन है, ए है, भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका में से एक है। कारण कह रहा है, विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका कार्यवाही संविधान के खिलाफ तो न्यायपालिका केंद्र का राज है स्तर पर ऐसे कानून या कार्यवाही को असामान्य घोषित कर सकती। नीचे दिए कूट की सहायता से ऊपर के चुनाव कर दी। ए में ए आर दोनों सही है, आर ए की सही पुष्टि करना है। बी में ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की पुष्टि नहीं करती, तो हो जाएगा ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही पुष्टि करता है। राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग के को मिले अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के नागरिक जो विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह के संबंध रखते हैं वो अपनी भाषा और संस्कृति संरक्षण का अधिकार है। दूसरा है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्था स्थापित और उसके संचालित करने का अधिकार नहीं है। कौन सा कथन सत्य है? वो केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का केवल एक, ठीक है। भारतीय नागरिक को विशिष्ट भाषा के संस्कृति समूह के संबंध रखते अपनी भाषा और सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार है, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित करने के संचालित करने का अधिकार नहीं है, जबकि है, ठीक है, ये 30 के तहत जो है अपनी पढ़ने का अधिकार दिया गया संस्कृत स्थान का। तो ये जो है आपका सिर्फ ए आपका सही है, बी जो है वो गलत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में किनको अधिकांश प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? अधिकार व्यक्ति समाज के प्रति दावा, अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध, अधिकार व्यक्ति का नियुक्ति निबंधन, अधिकार लोगों को तार्किक दावे जिन्हें समाज की स्वीकृति मिली हो। खुद से जवाब देना, 1 3, केवल 2 3 4, 1 4, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा राइट आंसर? 1 और 4, अधिकार व्यक्ति के समाज के प्रति दावा, अधिकार व्यक्ति पर युक्ति आय निबंधन। 1 और 3 राइट आंसर। सॉरी, क्या होगा? अधिकार व्यक्ति को समाज के प्रति दावा, ठीक है।
और अधिकार लोगों को तरक्की दावे जिन्हें समाज की स्वीकृति मिली। 1 और 4 सी आपका राइट हो जाएगा। 40 है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था अनुसार है। पहला, स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कड़क संवैधानिक व्यवस्था। दूसरा, 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। तीसरा, हर राज्य में पंचायत एवं नगरपालिका चुनाव कराने का राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन करना। और चौथा, स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदार हर राज्य के समान। कौन सा कथन सही नहीं है? टेबल 1-2, टेबल 2-3, 1-2-4, टेबल 4। कौन सा कथन सही नहीं, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 39 का। केवल 4 जो है, जैसे है ना, 73-74 संविधान संशोधन प्रदत्त व्यवस्था। पहला, स्थानीय स्वशासी निकायों चुनाव नियमित रूप से संवैधानिक व्यवस्था है, ये आपका सही है। 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी सही है। हर राज्य में पंचायत एवं नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया, ये भी सही है। स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता भागीदारी हर राज्य के एक समान, ये गलत है आपका, तो केवल डी। 40 है, भारत के राजनीतिक दलों की मान्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों के अथवा 4 राज्य को विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों के 6% प्राप्त करना और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों को दिग्गज करना आवश्यक है। दूसरे में, राज्य स्तरीय दल में मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों में 6% उससे अधिक प्राप्त करना, कम से कम 2 सीटों से 10 प्राप्त करना। कौन सा कथन सही है? टेबल 1, टेबल 2, 1-2 दोनों, न 1-1, न 2-2। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा राइट आंसर? 1 और दोनों जो है आपका सही है, 1 भी सही है और 2 भी सही है। दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। 45 क्वेश्चन हम लेके आए, ये पार्ट 1 है, 2 हम कल लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा।